डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीए सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पोल 201 भारतीय राजनीति एवं भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, जो कि आपका ये यूनिट 1 है, फर्स्ट ही यूनिट है। उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था की संज्ञा दी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो किस विद्वान ने भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था की संज्ञा दी है, जिसको हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, योगेंद्र यादव या ओलिवर हैथ। तो ये कथन आपका रजनी कोठारी का है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मत है कि कांग्रेस का संघात्मक और गठजोड़ात्मक आधार कमजोर होने से क्षेत्रीय राजनीति में नई जान पड़ गई। किसका कथन है ये? सुनील खिलनानी, आशीष नंदी, रजनी कोठारी या पार्थ चटर्जी। तो उपरोक्त कथन ये सुनील खिलनानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन 1967 के बाद दलीय प्रणाली के क्षेत्रीयकरण को एक सकारात्मक घटना मानते हैं। मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी या माइरन विनर। तो ये कथन है आपका रजनी कोठारी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पहले लोकसभा निर्वाचन 1951-52 से राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। अकाली दल, डीएमके, केरल कांग्रेस या तेलुगु देशम पार्टी। तो जो आपका अकाली दल है वो पहले से ही, यानी पहली बार आम चुनाव हुआ 51-52 में, तभी से राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका यह मत है कि शीत युद्ध कांग्रेस पार्टी को भारत में प्राधान्य स्थिति में रखने में सहायक सिद्ध हुआ है। मॉरिस जोन्स, माइरन विनर, ल्यूसियन पाई या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ल्यूसियन पाई इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्न क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक लिखी। राजदीप सरदेसाई, संजय बरुआ, शेखर गुप्ता या धीरूभाई सेठ। तो जो पुस्तक है 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राजदीप सरदेसाई की पुस्तक है ये, ऑप्शन ए 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन रोग एलिफेंट पुस्तक के लेखक हैं। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। रोग एलिफेंट के लेखक कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सिमोन डेनियर, संजय बरुआ, राजदीप सरदेसाई या शेखर गुप्ता। तो सिमोन डेनियर इस पुस्तक के लेखक हैं, सिमोन डेनियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने गठबंधन धर्म, कोलिशन धर्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया, कोलिशन धर्म या गठबंधन धर्म। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स पुस्तक के लेखक हैं। बीपी लैम्ब, सेलिंग हैरिसन, कांति वाजपेयी या पॉल ब्रास। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सेलिंग हैरिसन की इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस विद्वान ने पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है। मॉरिस जोन्स, माइरन विनर, ग्रेनविल ऑस्टिन या रजनी कोठारी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं माइरन विनर, जिन्होंने भारतीय राजनीति को बेहद करीब से अध्ययन किया है, इसको स्टडी किया है। तो इनकी जो बहुत सी पुस्तकें भारतीय राजनीति पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अरन लेसफार्ड सहवर्तनीय लोकतंत्र की दृष्टि से भारत लोकतंत्र की स्थिरता में अंतर्निर्जातीय सत्ता साझेदारी को संस्थापित करने को मानते हैं समय निम्न में से किन को प्रमुख कारण मानते हैं। ऑप्शन देखिए, कैच ऑल कांग्रेस पार्टी, भाषाई संघवाद, मंत्रिमंडल में भाषाई और धार्मिक समूहों का मोटे तौर पर आनुपातिक अनुकूलन या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। आपको इसको मैच करना है, तो इसमें जो होगा चारों ऑप्शन सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। याद रहे हम लोग जो पोल 201 जो है उसका जो पहला यूनिट है भारतीय राजनीति में भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, इसको पढ़ना, इसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। भारत में किसका मत है कि उत्तर कांग्रेस राजनीति यानी पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी ने गैर कांग्रेसी राह नॉन कांग्रेस रूट या रूल को मजबूती प्रदान की। ऑप्शन देखिए, योगेंद्र यादव, सुहास पलसीकर, राजीव भार्गव या पार्थ चटर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुहास पलसीकर, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस परिघटना को वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक समेकन की प्रक्रिया में माना जा सकता है। न्यायिक सक्रियता, सूचना का अधिकार, नवीन पंचायती राज। तो इसका आंसर होगा तीनों, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका यह मत है कि केंद्र में गठबंधन राजनीति भारत में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया है न कि अवरोध किया है। जोया हसन, इरफान नूरुद्दीन, अतुल कोहली या सुनील खिलनानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इरफान नूरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर निम्न में से किस संघ की स्थापना करना चाहते थे। किस संघ की स्थापना करना चाहते थे? लोक सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ, लोक दल संघ या समाज सेवक संघ। तो लोक सेवक संघ की स्थापना करना चाहते थे कांग्रेस पार्टी को भंग करके महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका मत है कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व का पतन और बड़ी संख्या में छोटे एवं क्षेत्रीय दलों का उदय ऐतिहासिक रूप से हाशिए के समूहों के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। सुहास पलसीकर, योगेंद्र यादव, ई श्रीधरन या अतुल कोहली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 योगेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी पुस्तक का संबंध मायरन विनर से नहीं है, यानी कौन सी पुस्तक मायरन विनर द्वारा लिखित नहीं है? द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन। तो द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान ये इनके द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। बाकी तीनों मायरन विनर की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका विश्वास है कि कांग्रेस प्रणाली अधिलाभ वैधता के प्रयासों और सामाजिक परिवर्तन की ओर के प्रयासों का मिश्रण है? योगेंद्र यादव, सुहास पलसीकर, रजनी कोठारी या अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन राम राज्य परिषद दल के संस्थापक थे? राम राज्य परिषद दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी करपात्री महोदय। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी, ये सही है, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी ने लिखा है। पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन, मायरन विनर, ये सही है। द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, स्टैनली कोचनेक, ये भी सही है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, मॉरिस जोन्स, ये गलत है, डिसमैच है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी कृति अतुल कोहली की नहीं है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इंडिया, ये उनकी पुस्तक है अतुल कोहली की। डेमोक्रेसी एंड
डिसकंटेंट्स, ये भी अतुल कोहली की पुस्तक है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये भी उनकी रचना है। इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन, ये डिसमैच है, अतुल कोहली की रचना नहीं है, तो ऑप्शन 4 गलत होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है कि अतुल कोहली की पुस्तक नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किस वर्ष को रजनी कोठारी कांग्रेस प्रणाली के पतन की शुरुआत मानते हैं? यानी जो कांग्रेस सिस्टम थे, यानी कांग्रेस सिस्टम का मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस के सरकार बनती थी, लेकिन कब से इसके पतन की शुरुआत रजनी कोठारी मानते हैं? तो ये होगा 1967, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन भारत की शासन व्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद या बुलक कैपिटलिज्म की संज्ञा देता है, मानता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन अमूमन नेटवेट में पूछा जाता है, जब नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने भारतीय शासन व्यवस्था को बुलक कार्ट या बुलक कैपिटलिज्म कहा, बैलगाड़ी पूंजीवाद, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किसका भारतीय दलीय प्रणाली के संबंध में यह विचार है कि एक दलीय प्रणाली के विपरीत भारतीय प्रणाली एक घटक है जिससे असमान भूमिकाएं निभाई जाती हैं? पॉल ब्रास, मार्टिन विनर, रजनी कोठारी या योगेंद्र यादव? तो ये कथन आपका पॉल ब्रास का, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, पॉल ब्रास। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसका यह मत है कि 1967 के चुनाव ने एक प्राय नियमित और सतत दल बदल बाजार की ओर ले जाती एक बाजार नीति के उद्गम की ओर प्रवृत्त किया है? रॉबर्ट हार्ग्रेव, मॉरिस जोन्स या रजनी कोठारी या ग्रेनविल ऑस्टिन? तो इसका आंसर होगा मॉरिस जोन्स, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से किसका मत है कि भारतीय दलीय प्रणाली मतज्ञ का दल और दबाव के दलों यानी प्रेशर पार्टीज ऑफ प्रेशर से बनी है? रजनी कोठारी, नीरज चंडोक, जोया हसन या अतुल कोहली? तो ये कथन है आपका, विचार है किसका? रजनी कोठारी का मानना है कि भारतीय दलीय प्रणाली मतैक्य का दल या पार्टी ऑफ कंसेंसस और दबाव के दलों पार्टीज ऑफ प्रेशर से बनी है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका मत यह है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत एक सामान्य राज्य की कसौटियों पर खरा उतरने से इनकार करता रहा है? आशुतोष वार्ष्णेय, सुनील खिलनानी, पार्थ चटर्जी या बलदेव नायर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 आशुतोष वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस शासित व्यवस्था या कांग्रेस डोमिनेटेड सिस्टम कहा है? मॉरिस जोन्स, आंद्रे बतई, रजनी कोठारी या सुहास पलसीकर? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मॉरिस जोन्स ने भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस डोमिनेटेड सिस्टम कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसका यह मत है कि भारत में समाज की आकांक्षाओं का सारा बोझ चुनाव को ही उठाना पड़ रहा है, वे राज्य और समाज के बीच एकमात्र सूत्र बनकर रह गए हैं? गेल ऑमेंट, सुहास पलसीकर या सुनील खिलनानी या रॉबर्ट हार्ग्रेव? तो ये कथन है सुनील खिलनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विद्वान का मत था कि भारत में दलीय प्रणाली एक अभिन्न राजनीति की केंद्रीय डायनेमिक कोर से उत्पन्न हुई है? रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, मार्टिन विनर या जोया हसन? तो ये कथन है आपका रजनी कोठारी का, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन आपातकाल को संस्थागत निर्बलता यानी इंस्टीट्यूशनल इमैस्कुलेशन की दृष्टि से ऐतिहासिक वाटरशेड मानते हैं? कौन? मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, क्रिस्टोफर जेफरलो? ये कथन है आपका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस विद्वान ने कांग्रेस शासित व्यवस्था की यह व्याख्या की है कि प्रभुत्व का सह अस्तित्व प्रतिस्पर्धा के साथ परंतु लेशमात्र भी प्रत्यावर्तन के साथ नहीं है? मायरन विनर, मॉरिस जोन्स, क्रिस्टोफ जेफरली या रिचर्ड सीसन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 33, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भारत में हस्तक्षेपवादी से नियामकीय राज्य में तब्दील होने के पीछे निम्न में से किन संस्थाओं को मानते हैं? उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? क्वेश्चन नंबर 30 इसमें होगा 2, एक तो उच्चतम न्यायालय और भारत का निर्वाचन आयोग, जो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस विद्वान का यह मत है कि भारत में अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था उभर कर नहीं आई है और निकट भविष्य में भी ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है? यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है या दलीय व्यवस्था स्वस्थ दलीय व्यवस्था की विरोधी, या उनको आशा नहीं था कि भविष्य में ये ऐसा सकारात्मक परिणाम होगा। तो कौन थे? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, नॉर्मन डी पामर, मॉरिस जोन्स या मायरन विनर? तो ये था नॉर्मन डी पामर का मानना था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि 1980 के दशक के विभिन्न सामाजिक समूहों के निर्वाचन के दबाव ने भारत में लोकतांत्रिक राज्य संस्थाओं के पतन और चौतरफा शासकीयता का संकट को नियमित किया है? जो क्राइसिस गवर्नेबिलिटी है उसको नियत किया है, किसका मानना था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, अतुल कोहली, आशुतोष वार्ष्णेय, सुदीप कविराज या गोपाल गुरु? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किन वर्षों को भारतीय राजनीति की कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है? यानी कौन कौन से किस वर्षों तक, यानी किन वर्षों के बीच में जो भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र छाया था, जिसको हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, जिसको रजनी कोठारी ने ये शब्द यूज़ किया। तो वर्ष कौन कौन से थे, किन वर्षों के बीच में? तो जो आपका 36 का आंसर होगा 1947 से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्यों में दोनों जगह केवल एक ही पार्टी की सत्ता थी, यानी कांग्रेस, जिसको रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा। और 1967 में पहली बार राज्यों में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल ने सरकार की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से कौन 1970 और 1980 के दशक की भारतीय राजनीति को भंग राजनीति यानी डिमांड पॉलिटी और कमान राजनीति यानी कमांड पॉलिटी के मध्य संघर्ष मानते हैं, टसल मानते हैं? मॉरिस जोन्स, क्रिस्टोफर जेफरलो, अतुल कोहली या रुडोल्फ एंड रुडोल्फ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन 4 रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान 1967 में कांग्रेस प्रणाली में पतन का श्रेय विपन्न राजतंत्र को देते हैं? रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, मायरन विनर या गेल ऑमवेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि भारत में 1975 से 77 का आपातकाल हॉब्स के समय हॉब्सियन मूवमेंट की याद दिलाता है? यानी 1975 से लेकर 77 तक जो आपातकाल लगा श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो किसने कहा कि हॉब्सियन जो स्टेट है या हॉब्स का जो राज्य है उसकी याद दिलाता है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। तो इसका आंसर होगा उदय मेहता का ये कोट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम आम चुनाव, ये भी याद रखना कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से लेकर 1952 में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा या डीएमके? तो प्रथम आम चुनाव में जो पहला जो सबसे बड़ा दल था वो तो कांग्रेस थी, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा दल था वो कौन था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से यह किसका मत है कि जाति की एकजुटता यानी कास्ट सॉलिडरिटी सही मायने में जाति भक्त यानी कास्ट पैट्रियोटिज्म के रूप में चित्रित की जा सकती है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमएन श्रीनिवास, जीएस गुरिये, लुई ड्यूमॉन या रजनी कोठारी? तो ये कथन आपका जीएस गुरिये का है, ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक दलों की स्थापना के वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन से राजनीतिक दल किस वर्ष में स्थापना हुई उसको सही से मैच करना है। सोशलिस्ट पार्टी 1948 सही है, ये उसकी स्थापना 1948 में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1961 सही है, और भारतीय जनसंघ 1951, ये तीनों सही। लेकिन जो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी 1962 ये गलत है, 1925 में इसकी स्थापना होती है, सॉरी 1920 में। तो ऑप्शन 3 डिसमैच है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा दल सोशलिस्ट पार्टी से विभाजित होकर नहीं बना है, यानी संसोपा सोशलिस्ट पार्टी से कौन निकल कर नहीं बना है। किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इससे सोशलिस्ट पार्टी से निकलकर नहीं बना है, बाकी तीनों किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये तीनों ही किससे निकली हैं, सोशलिस्ट पार्टी से निकलकर बनी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। ये ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, राजनीति में प्रभावशाली जातियों और संबंधित राज्यों के संबंध में कौन सा युग्म सही है, यानी किस राज्य में कौन सी जाति प्रभावशाली है और उनका भारतीय राजनीति में, राज्य राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो पाटीदार गुजरात सही है, तो पाटीदार जो हैं गुजरात से संबंधित हैं, सही है। कामा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, जो कामा जाति हैं वो आंध्र प्रदेश में अपनी प्रभुत्व स्थापित करती हैं। लिंगायत कर्नाटक में लिंगायत जो जाति है वो अपनी विशेष प्रभाव रखती है राजनीति में। वो कलिंग तमिलनाडु, ये गलत है, तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसका यह मत है कि भारतीय गणराज्य अभी भी अधिक राज्य बनाने के लिए पर्याप्त युवा है, अभी भी अधिक राज्य बनाने के लिए पर्याप्त युवा है। किसका कथन है, पार्थ चटर्जी, रामचंद्र गुहा, आशीष नंदी या रजनी कोठारी। तो ये कथन है आपका रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसे भारत में नवीन सामाजिक आंदोलनों की विशेषता नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर होगा कि ये एकल वर्गीय है, ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47, निम्न में से किस राज्य में बनी कम्युनिस्ट सरकार को विश्व की पहले लोकतांत्रिक निर्वाचनों के जरिए सरकार का दृष्टांत माना जाता है। तो इसका आंसर होगा केरल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 48 है, लुई डायमंड ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रिया से जाति को समाप्त मानने की जगह उसके तर्क में परिवर्तन माना है, उसके अनुसार क्या है। तो लुई डायमंड के अनुसार जो भारत में आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है उसका मूल जो कारण है वो है कि संरचना से पदार्थ में परिवर्तन, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका यह मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद के दिनों की राजनीति ने राज्य के लिए एक दुविधा पैदा कर दी है। जुनाजी, पॉल ब्रास, रॉबर्ट हार्टग्रीव या रजनी कोठारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पॉल ब्रास। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, नक्सलवादी संघर्ष। सही है, नक्सलवादी संघर्ष क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, ये भी सही है। मुक्तिवादी सामाजिक आंदोलन केरल में नारायण गुरु, ये भी सही है। और वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस पार्ट में केवल जो 50 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम अगले जो 50 क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, जो कि भारतीय राजनीति की गतिशीलता और लोकतंत्र की गतिशीलता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जो भारतीय राजनीति कैसे कैसे शेप लेती है, किन किन कारणों से शेप लेती है, या जो 1947 के बाद वर्तमान में किन किन कारणों से उसका रूप बदलता रहता है, उसी को हम लोग उससे संबंधित इसको MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका जो पोल 201 है और यूनिट जो 1 है उससे रिलेटेड है। केवल आप ये नहीं कि BA के स्टूडेंट हैं, अगर आप MA में भारतीय शासन एवं राजनीति पढ़ते हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण, और NTA नेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।